भागवत का स्वरूप क्या है? निगम कल्प तरोर गलतम फलम। निगम माने होता है वेद। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ एक फल है क्या? भागवत। सुख मुखात मृत दिव्य संयुतम। सुखदेव जी महाराज के द्वारा इसका गुणगान हुआ, गायन हुआ। एक बात बताओ, कोई फल बेचने वाला है, वो कोई फल बेचने वाला कहे हमारे फल बहुत मीठे हैं, आप विश्वास कर जाओगे? बताओ। जैसे कोई फल बेचने वाला है, वो कहे कि हमारे फल बहुत मीठे हैं, आप विश्वास कर जाओगे? विश्वास नहीं होगा। लेकिन विश्वास होगा कब होगा? जैसे ही उसमें किसी तोते की चोंच लग जाए। किसी भी फल में तोते की चोंच लग जाए और वो कहे कि फल बहुत मीठा है, तो आंख बंद करके आप विश्वास कर लोगे, क्योंकि इसमें तोते की चोंच लगी। जिसमें तोता चोंच लगाता है वो मीठा ही निकलता है। तो भागवत को क्यों कहा गया है कि वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, बहुत मीठा है। भाई जैसे हमारी कोई चीज हो, कोई वस्तु हो, हम कहे हमारी वस्तु बहुत अच्छी है, तो विश्वास तो तब होगा कि जब उसका कोई आप प्रमाण दें। तो निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुख मुखात, ये स्वयं सुखदेव जी महाराज ने इसका गायन किया है। मृत दिव्य संयुतम, ये अमृत है। पिबत भागवतम। अब भागवत ये बताओ, सुनी जात के पी जाता? भागवत को पीना है कि सुनना है? इस लोग तो कह रहा है कि पिबत भागवतम रसमालयम, लेकिन रस जो होता है, रस को पिया जाता है, क्योंकि ये भागवत का जो फल है इसमें ना तो गुठली है ना छिलका है, पका हुआ फल है, रस ही रस है, तो रस को तो पीना चाहिए। और जब कोई वस्तु आप पियोगे तो वो उतारना चाहिए, उतरती है, तो हमें ये कथा सुनकर के अपने जीवन में उतारना है। एक बात और, अगर हमको मरना सुधारना है, कैसे मरना है, तो ये हमें भागवत सिखाती है। और जीवन को कैसे जीना है, ये हमें रामायण सिखाती है। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने एक पल में अपना जीवन बदल लिया। एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, किस्सा दरिया के किनारे, एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, रोज का है किस्सा दरिया के किनारे। संतों का जहाँ जमघट वहाँ तुलसी पधारे, संतों का जहाँ जमघट वहाँ तुलसी पधारे, संतों का जहाँ जमघट वहाँ तुलसी पधारे, संतों का जहाँ जमघट वहाँ तुलसी पधारे। जैसे बाबा तुलसी पधारे और तुलसी बाबा से संतों ने प्रश्न कर दिया, महाराज आप यहाँ क्यों आए हो? तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे, तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे, आज मेरे राघव सरकार आने वाले हैं। तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे, आकर के हम उनको चंदन लगाएंगे, आकर के हम उनको चंदन लगाएंगे, करके हम उनको चंदन लगाएंगे। जैसी राघव सरकार आए,
लेकिन जब तक तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस रहे थे, चंदन को घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई। चंदन को घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई। चंदन को घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई। और नींद के ही साथ में बेहोशी छा गई। और नींद के ही साथ में बेहोशी छा गई। नींद के ही साथ में बेहोशी छा गई। और नींद के ही साथ में बेहोशी छा गई। और नींद के ही साथ में बेहोशी छा गई। और जैसे ही तुलसीदास जी महाराज की मूर्छा से जागृत हुए, जैसी आंखें खुली, आंखें खोली तो देखा कि जो कटोरी में चंदन था उसमें चंदन नहीं है। संतों से कहने लगे तुलसीदास जी महाराज, ये मेरा चंदन कहाँ गया? संतों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या? संतों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या? संतों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या? एक नौजवान आया बोलिए राघव सरकार की जय हो। संतों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या? संतों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या? एक नौजवान आया चंदन लगा गया। 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 नौजवान आया चंदन लगा गया। अब जैसे ही तुलसी बाबा रोने लगे, समझ गए कि वो राघव सरकार आए थे, हम पहचान नहीं पाए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि अगर दोबारा ये भूल जाएं, फिर से तुलसीदास बाबा ने चंदन घिसा, राघव सरकार आए। हनुमान जी महाराज सोचने लगे कि ऐसा ना हो कि तुलसी बाबा फिर से भूल जाएं। तोते का रूप बनाया, चित्रकूट के घाट पे भैया भाई संतन की वीर के तुलसीदास चंदन घिसे के तिलक करें रघुवीर। आज पहचान गए राघव सरकार को। जैसे तिलक लगाया, राघव सरकार आगे बढ़े। तुलसी बाबा कहने लगे, अरे जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ओ जरा देर ठहरो राम, हो जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसे घड़ी आज जीवन की आई। अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है। अभी हमने जीवन में देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। राघव सरकार की माता कौशल्या के आंखों के तारे, माता कौशल्या के आंखों के तारे। दशरथ जी के हो राज दुलारे, दशरथ जी के हो राज दुलारे। कभी ये अयोध्या, कभी ये अयोध्या भुलाना नहीं है। अभी हमने जीवन में देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। प्रभु अब समय हो रहा है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है। घरों का उजाला भी कम हो रहा है। घरों का उजाला भी कम हो रहा है। अंधेरी निशा का अब अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है। अरे हमने जीवन में देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा
हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। प्रेम से बोले राघव सरकार की जय हो। कहने का तात्पर्य है कि जीवन कैसे बदलता है, तो हमको भी एक लक्ष्य बनाना है, हमको कैसे जीना है, ये हमें रामायण सिखाती है। अब आजकल रामायण घरों में नहीं होती, क्या करते हैं कि रामायण की जगह एक और राक्षस आ गया। पहले तो रावण था राक्षस, तो रावण था तो राम जी ने उसको मार दिया, एक रावण था। लेकिन अब हर घर में एक रावण हो गया, एक नहीं दो दो चार चार रावण हो गए। अब आप कहोगे कौन से रावण? अरे जो लंकापति रावण है उसका तो वध हो सकता है, लेकिन जो घर घर में दो दो चार चार रावण हो गए, मोबाइल, इनसे पूरी दुनिया बर्बाद। कुछ हद तक तो ये ठीक है, लेकिन उसका दुरुपयोग होने लगा है। माता पिता की सेवा करना भूल गए, अब 12-2 बजे तक मोबाइल चल रहा है। लेकिन वो समय था कि जब घर से निकलते थे तो हर घर से आवाज आती थी कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। पुत्र बहु सुदशरथ अजर बिहारी, पुत्र बहु सुदशरथ अजर बिहारी, पुत्र बहु सुदशरथ अजर बिहारी, बहु सुदशरथ अजर बिहारी। आजकल ना तो मंगल भवन अमंगलहारी होता, ना मंगल होता है। जब घर में ये चौपाई होगी तभी तो मंगल होगा। और आज के समय में कुछ भी नहीं है, 7 दिन होते हैं। पहला दिन होता है कौन? इतवार, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है। दूसरा होता है सोमवार, तो सुमति भी नहीं है। तीसरा होता है मंगलवार, जब घर में सुमति नहीं होगी तो मंगल कार्य कैसे होंगे, मंगल कैसे होगा? क्यों कि जहां सुमत तह संपत्ति नाना, कि जहां कुमत तह विपत निधाना। सुमत नहीं है तो मंगल नहीं होता है, और जब मंगल नहीं होगा, जिस घर में मंगलाचरण नहीं होता है, उस घर के सारे लोगों की बुद्धि भी खराब रहती है। तो बुधवार आया तो बुद्धि भी ठीक नहीं है। अब जब बुद्धि ठीक नहीं होगी तो गुरु का महत्व क्या समझोगे? जब बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो जीवन में गुरु नहीं आएगा, तो गुरुवार भी नहीं है। फिर गुरुवार से क्या आता है? फिर गुरुवार से आता है शुक्रवार, यानी सुख। जब जीवन में गुरु नहीं होंगे, कोई राय बताने वाला नहीं होगा, तो प्यारे तुम्हें सुख कहां से मिलेगा? अब रह गए केवल शनिदेव महाराज, उन्हीं का चलता है। अब तो हर हाथ में शनिदेव महाराज घूम रहे हैं। कहने का तात्पर्य है, राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा, ये श्राप था। लेकिन हमको मृत्यु के ये काल कब डस ले, हमको पता नहीं है। आज इसमें कहा पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस को पियो। और पी कौन सकता है? जो भावुक होगा, जो रसिक होगा, जो प्रेमी होगा। अब बाबूजी को आप पानी का गिलास दिखाओ, बाबूजी को पानी का गिलास दिखाओ, बाबूजी को प्यास नहीं है, और बाबूजी के आगे पानी का गिलास लेके घूमो, बाबूजी पानी पी लो, बहुत ठंडा पानी है, अभी हम भर के लाए। अब जिसको प्यास होगी वो पिएगा। अब बाबूजी को खूब तुम ठंडा कहो, चाहे गर्म कहो, कैसा भी कहो, बाबूजी को प्यास नहीं है, बाबूजी नहीं पिएंगे। जैसे अगर जबरदस्ती आपने की, और जबरदस्ती अगर उन्होंने हाथ में गिलास लिया, तो पिएंगे कम और पूछेंगे ज्यादा, भाई कहां से भर के लाए हो, पानी में कोई कचरा तो नहीं है।
यानी पिएंगे कम और बकवास करेंगे ज्यादा, क्योंकि प्यास नहीं है। और जो प्यासा व्यक्ति होता है तो वो आप जैसी गिलास दोगे वैसी गिलास पकड़ेगा, पहले 1-2 गिलास पी जाएगा, फिर पूछेगा कहां से लाए। ये होता है प्यासा। जिस भागवत के रस को कौन पी सकता है? हर कोई नहीं पी सकता भैया। आप लोग देख रहे पूरी कथा में 3 जने हैं, बहुत कड़वा रस है ये। और ये समझ लो कि ये सब पाप ही घूम रहे हैं। जो यहाँ अब भाई उनको डर लगता है, पाप सोच रहा है कि वहां तुम चले जाओगे तो हमको भागना पड़ेगा, इसलिए तुम कथा में मंडप में मत जाओ। और लोग ये भी सोचते हैं, बोले यहीं से सुनेंगे हम कथा, आगे कथा आएगी। पर सुखदेव जी के जन्म की कथा में भगवान शंकर कहते हैं कि केवल सुखदेव जी ने भगवान शंकर मारने के लिए क्यों दौड़े? सुखदेव जी महाराज को एक ही अपराध था उनका, उन्होंने ब्रह्म विद्या की चोरी की थी। ये जो भागवत की कथा है ये ब्रह्म विद्या है, इसको कभी भी छुप करके नहीं सुनना चाहिए। मंच के सामने व्यास के सन्मुख बैठ करके सुनना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं जो मेरी कथा छुप करके सुनता है वो मेरा अपराधी होता है। इसलिए कभी भी है अगर कथा कानों में आवाज पहुंच रही तो मंडप में आओ, कथा सामने बैठ करके ही सुनना चाहिए। आज इस भागवत रस को रसिक भावुक जन ही इसको प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। सबसे पहले सोनका ऋषि ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछे, तो सूत जी महाराज कहने लगे मैं प्रश्नों के उत्तर तो बाद में दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के जन्म की कथा कहूंगा। सूत जी महाराज के गुरु कौन हैं? आपके यहाँ तो कथा होती रहती है। सुखदेव जी महाराज के गुरु, सूत जी महाराज के गुरु का नाम क्या है? सुखदेव जी महाराज ही सूत जी महाराज के गुरु हैं। आज कहने लगे सूत जी महाराज हम अपने पहले गुरु का स्मरण करें, उनकी कथा सुनाएं। एक बार श्री नारद जी महाराज विचार करने लगे कि हम ब्रह्मा और ब्रह्माणी में तो झगड़ा करा चुके, भगवान विष्णु में और माता लक्ष्मी के बीच में भी झगड़ा करवा चुके, लेकिन अभी तक झगड़ा भगवान भोलेनाथ तो माता पार्वती के बीच में नहीं हुआ है। इसके पीछे भी राज है। नारद कौन है? संता। वो हनुमान जी भी संता है। और जिनको ये 2 व्यक्तियों के दर्शन हुए, 2 महान संतों के दर्शन हुए, उनका जीवन बदल गया। ये जहां पहुंचते वहां कल्याण करते हैं। हनुमान जी महाराज जी विभीषण के पास पहुंचे, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, हरि कृपा नहीं नहीं सकता, हरि कृपा तो संतों के भी दर्शन भगवान की कृपा से होते हैं। तो नारद जी महाराज ने सोचा कि अभी तक भगवान शंकर माता पार्वती के बीच में झगड़ा नहीं हुआ, सीधे पहुंचे कैलाश। माता पार्वती को देखा, माता पार्वती कहने लगी गुरुदेव आजकल आपने आना जाना तो बंद कर दिया, क्या बात है? नारद जी कहने लगे देवी मैं एक बात बोलूं आपसे। बोले हाँ बोलो। बोले इसलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया क्योंकि संसार में बनावटी प्रेम ज्यादा हो गया। कौन सा? बनावटी प्रेम ज्यादा हो गया है। बोले महाराज कैसा बनावटी? बोले लोग मुँह पर तो मीठा मीठा बोलते हैं, मुँह पर तो प्रेम करते हैं, लेकिन पीठ पीछे बड़ी बुराई करते हैं। अरे यहाँ तक है कि संसार में मैंने पति पत्नी को देखा तो इनके बीच में भी कपट रूपी प्रेम है। आज माता पार्वती कहने लगी महाराज ये तो संसार की बात रही,
लेकिन जहां तक हमारे और भगवान भोलेनाथ के बीच की बात है तो आपको हम क्या कहें, उन्होंने जो अपने गुरु से मंत्र लिया ना, वो प्रेम में वो मंत्र भी हमको सुना दिया। इतना प्रेम करते हैं। नारद जी महाराज नीचे गर्दन किए हैं, बोले देवी ऐसी बात है? बोले हाँ, बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी कहने लगे तो देवी जब इतना प्रेम करते हैं तो ये गले में जो मुंडों की माला है इसके बारे में भी बताया होगा कि ये किसके मुंड हैं, क्यों पहने हैं, कभी इसके बारे में बताया? माता पार्वती बोली गुरुदेव ये तो अभी तक नहीं बताया। तो बोले फिर कैसा प्रेम करते हैं? जिस माला को दिन रात धारण करते हैं उस माला के बारे में आपको कोई पता नहीं है तो क्या प्रेम करते हैं? बस यही तो मैं सोच रहा हूं, यही तो कपट का प्रेम है। माता पार्वती कहने लगी गुरुदेव आज आपने मेरी आंखें खोल दी, समय पर आकर के आज मुझे ज्ञात दिलवा दिया कि भगवान शंकर हमको कितना प्रेम करते हैं। भगवान इतना कहकर के नारद जी महाराज पार्वती से कहने लगे अब हम चलते हैं, आप जानो आपके शंकर जी जाने। वहां से चले और जैसे भगवान शंकर ने देखा नारद जी आए, बोले नारद जी महाराज भोजन तो करते जाओ, अरे जल तो पीते जाओ। नारद जी ने कहा जल तो पी लिया, लेकिन आपको जल्दी से माता पार्वती ने याद किया है। भगवान शंकर हंसने लगे कि जहां पर नारद का आगमन हो वहां तो याद करती ही होंगे। जैसे ही भगवान शंकर पहुंचे, देखो सबसे पहले माता पार्वती ने कोई शिकायत नहीं की, कोई संवाद नहीं छेड़ा कि हमको आपने मुंडों के बारे में क्यों नहीं बताया। सबसे पहले माता पार्वती ने क्या किया, सबसे पहले भोजन की थाली लाए, भोजन परोसा के हम भोजन तो करवा दें फिर लड़ें। खाली पेट नहीं लड़ना चाहिए। बोलो राधे राधे। इसलिए भारत की हर नारी को एक शिक्षा लेना चाहिए कि जब भोजन खुद कर ले और पति देव को करवा दे फिर लड़ो, तो लड़ने में भी मन लगेगा, नहीं तो भूखे रहते हुए और ज्यादा गुस्सा आती है। आज माता पार्वती सुंदर थाली में भोजन लेकर के आई, भोजन करवाया। भोजन जब करके भगवान शंकर ने विराम दिया, तब कहने लगी माता पार्वती प्रभु मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ, आप मुझसे कितना प्रेम करते हो? भगवान शंकर बोले आपसे जितना प्रेम करते इतना हम किसी से करते नहीं हैं। आचर सचर चर तुम ही चराचर, तुम ही सृष्टि प्रलय हो कि आदि मध्य अवसान तुम ही हो, तुम ही मंद मलय हो। आदि मध्य अवसान तुम ही हो, तुम ही मध्य प्रलय हो। आचर सचर चर तुम ही चराचर, अचर सचर चर तुम ही चराचर, तुम ही मंद मलय हो, तुम ही मंद मलय हो। आदि मध्य अवसान तुम ही हो, तुम ही सृष्टि प्रलय हो। ओ आदि मध्य अवसान तुम ही हो, तुम ही सृष्टि प्रलय हो। भगवान शंकर कहने लगे देवी इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है,
ये जो मुंड है ना, ये किसी और के नहीं है, आपके हैं। ओ जब जब भी तुमने तन त्यागा वह सिर मैंने धारा, जब जब भी तुमने तन त्यागा वह सर मैंने धारा, और उन्हीं सिरों का सुनो सिवा तुम ये का हार हमारा। उन्हीं सुरों का सुनो सिवा तुम यही हार हमारा। और काम काम ना रही न फिर भी, काम काम ना रही न फिर भी, कामिन साधु तुम्हारा, कामिन साधु तुम्हारा। काम के कौतुक कामारी को कोई न जानन हारा। काम के कौतुक कामारी को न जाननिहारा। अचर सचर चर तुम्ही चराचर, अजर सचर चर तुम्ही चराचर, तुम ही सृष्टि पे लय हो, ओ तुम ही सृष्टि पे लय हो। आदि मध्य अवसान तुम ही हो, तुम ही मंद मलय हो। आदि मध्य अवसान तुम ही हो, तुम ही मध्य मलय हो। शंकर कहने लगे, देवी ये जो मुंड देख रही हो ना, ये किसी और के नहीं है, ये आपके हैं। बोले महाराज इतने मुंड कहाँ से आए? बोले जब जब भी तुमने तन त्यागा वह सिर मैंने धारा। जब जब तुम इस धरा पर अत्याचार अनाचार दुराचार बढ़ा है, पापियों को मारने के लिए जब आप अवतरित हुई, और जब जब इस धरा को छोड़ के आप गई, तो शरीर का एक जो सिर है वो मैंने अपनी माला में पिरो लिया करता था। बोले महाराज हम इतनी बार मरते रहे और आप एक ही बार नहीं मरे, हमें 108 बार मरना पड़ा और आप एक ही बार नहीं मरे। ऐसी कौन सी बूटी पी रखी है आपने? वो बूटी मुझे भी पिलाओ ताकि हमारी भी मृत्यु ना हो। भगवान शंकर कहने लगे वो बूटी, वो एक बात बतलाता तुमको किसी की ना है जानी। एक बात बतलाता तुमको किसी की ना है जानी। वो बूटी कौन सी है? होगा अमर सुनेगा जो भी पावन अमर कहानी। 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 इस बूटी का प्रभाव क्या है? भव का भ्रम सारा ये छूटे, भव का भ्रम सारा ये छूटे। हो पड़े न आना जाना, पड़े न आना जाना। दिन बंधु तुम दया के सागर हमको भी बतलाना। दीन बंधु तुम दया के सागर हमको भी बतलाना। दीन बंधु तुम दया के सागर हमको भी बतलाना। दीन बंधु तुम दया के सागर हमको भी बतलाना। अरे हमको भी बतलाना। आज हमको
प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर कहने लगे देवी ये कोई सरल बूटी नहीं है, इसको हर कोई नहीं पी सकता है। माता पार्वती हट पकड़ गई, प्रभु आज अगर मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो ये जो अमर कथा ये हमको सुनाइए। पहले इस कथा का ये प्रभाव था कि जो भी इस कथा को सुनता था बंधुओं तो वो अमर हो जाया करता था। और ये श्राप जो लगा है ये भगवान शंकर ने ही श्राप दिया है। कब दिया? जब माता पार्वती हठ पूर्वक कहने लगी हम इस अमर कथा को सुनेंगे, तो भगवान शंकर ने कहा कि ये अमर कथा है, इसको जो भी जीव जंतु सुनेगा वो अमर हो जाएगा, इसलिए चलो एकांत में चलते हैं। तो भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर के और एक गुफा में गए हैं, जिस गुफा का आज नाम है अमर गुफा। वहां जाकर के भगवान शंकर ने क्या किया, जो गले में नाग था उस नाग का परित्याग कर दिया, जो कानों में बिच्छू थे उनका परित्याग कर दिया, जितने भी वो वस्त्र आभूषण पहने थे सबका परित्याग कर दिया, केवल मृगशाला लपेट करके माँ गंगा को भी छोड़ दिया, क्योंकि जो भी इस कथा को सुनता वो अमर हो जाता है। उस गुफा में गए, डमरू बजाई और डमरू बजा करके जितने भी पक्षी थे वे सारे जीव जंतु गुफा के बाहर हो गए। और भगवान शंकर ने कहा देवी अगर तुम भागवत इस अमर कथा को सुनना चाहती हो तो एक बात याद रखना, हम कथा सुना रहे हैं और हुंकार का शब्द आप देती जाना, हाँ शब्द बोलते जाना, क्योंकि मैं जब कथा सुनाता हूं तो आंखें बंद करके कथा सुनाता हूं। भगवान शंकर समाधि में चले गए, कथा सुना रहे हैं, आंखें बंद की कथा प्रारंभ हो गई। और जैसे पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, देवी हाँ शब्द का उच्चारण करती रही। भैया आवाज फैल रही। हेलो 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 श्री राधे, हेलो राधे श्री राधे, ठीक है। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, 5वें दिवस की कथा हुई और माता को नींद आ गई। और जैसे माता को नींद आई तो मैया ने हाँ शब्द कहना बंद कर दिया। एक अंडा वहीं पर रखा रह गया, उसमें से वो अंडा जैसे फूटा तो एक सुकी का बच्चा निकला, एक तोती का बच्चा निकला और वो हुंकार भरने लगा हाँ शब्द का। जैसे ही 7वें दिवस की कथा आई वो कथा को विराम हुआ। भगवान शंकर ने कहा बोलिए गोविंद भगवान की। वैसे ही माता की नींद, आंखें खोली, माता जी कहने लगी हे प्रभु बताओ कथा हो गई क्या? भगवान शंकर कहने लगे देवी तुम्हें ये पता नहीं, लेकिन ये हाँ शब्द का उच्चारण कौन करता रहा? बोले प्रभु हम तो 5 दिन तक तो हमने कथा सुनी, 2 दिन की कथा नहीं सुनी। तो बोले देवी ये तो गजब हो गया, अब जिसने भी ये हाँ शब्द कहा है उसने कथा को सुन लिया, वो अमर हो गया और वो प्रचार प्रसार करेगा। तो तुरंत ही भगवान शंकर ने श्राप दिया कि जो भी इस कथा को इसने छुप करके कथा सुनी है, इसने अपराध किया, ब्रह्म विद्या की चोरी की है, और आज से हम श्राप देते हैं कि इस कथा से कोई अमर नहीं होगा। मोक्ष तो पा सकता है लेकिन कभी अमर नहीं होगा। श्राप दे दिया। और भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के आज उस पक्षी को मारने के लिए दौड़े। पक्षी आगे आगे भागता जा रहा है और भगवान शंकर पीछे भागते जा रहे हैं। जैसे ही भगवान शंकर पहुंचे हैं व्यास जी महाराज के आश्रम में संबप्रास, और वहां व्यास जी महाराज की पत्नी बीटका बैठी है। जैसी उनको जमाई आई और तुरंत ही सुखदेव जी महाराज मुंह से जाकर के उधर में बैठ गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान शंकर ने कहा व्यास जी महाराज आपके आश्रम में मेरा एक चोर आया है। व्यास जी हंस करके कहने लगे प्रभु उसने क्या चोरी की है, अपराध क्या किया है इसने? भगवान शंकर कहने लगे अपराध एक ही किया है कि इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है।
बोले चोरी, एक तो इसने अधूरी कथा को सुना, इसने अधूरी कथा को सुना, वो भी अधूरी कथा इसने पीछे बैठ करके सुनी। कभी भी श्रोता बनकर के कथा सुनने के लिए बैठो तो व्यास मंच के सामने बैठना चाहिए। जो पीछे बैठ करके, बगल में बैठ करके कथा को सुनता है वो हमारा अपराधी होता है, और इसने यही अपराध किया। व्यास जी कहने लगे महाराज जब इसने अमर कथा को सुन लिया और इसने कथा को सुना, कोई बड़ा अपराध नहीं किया। बोले अपराध तो है। भगवान शंकर 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे, वहां से गए, यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज 10 वर्ष हो गए। व्यास जी महाराज बोले बाहर तो आओ प्रभु। सुखदेव जी कहते हम बाहर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे? क्योंकि जैसे हम बाहर आए वैसी ये माया हमको जकड़ लेगी। भूमि परत भाडावर पानी, एक भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी, ये भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी, ये भूमि परत भाडावर पानी, जिम जीवही माया लखोटानी, ये जिम जीवहि माया लखोटानी, जिम जीवही माया लखोटानी, ये जिम जीवहि माया लखोटानी। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रभु जो भी इस धरा पर आया, इस पृथ्वी पर आया, आते वक्त उसको तुरंत ही माया जकड़ लेती है। अगर प्रभु आप बोलो कि ये माया तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी तभी हम बाहर आएंगे। भगवान कहने लगे अरे माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। जो व्यक्ति मुझे भजता है, लेकिन आज का व्यक्ति माया को चाहता है कि माया आ जाए, लेकिन माया के पति कौन है? माया के पति स्वयं भगवान है। अब पत्नी को तुम बुलाना चाहते हो, पति देव से कहते हो हमारे घर से, पति देव को भजना नहीं है, तो जहां पति जाएगा वहीं पत्नी जाएगी। इसलिए माया से पहले भगवान का भजन करो। भगवान कहने लगे सुखदेव हम तुम्हें आश्वासन देते हैं, वचन देते हैं कि तुम्हें माया का कोई स्पर्श नहीं होगा, माया नहीं सताएगी। 12वें वर्ष में श्री सुखदेव जी महाराज आज प्रकट हुए हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। इयं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातरयाजुभाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आज जैसे सुखदेव जी ने जन्म लिया वैसे ही ना कोई संस्कार हुए, सीधे चल दिए। आज व्यास जी महाराज पीछे पीछे चिल्लाते जा रहे हैं बेटा रुक जाओ, अभी तुम्हारे संस्कार बाकी हैं।